हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। फिजिक्स का पेपर 16 फरवरी 2024। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक का एक रहना ही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र या फिर खगोलीय दूरदर्शी यंत्र या खगोलीय दूरबीन, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन रहना ही रहना है। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो के साथ आप बने रहिए। आज का जो वीडियो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र। क्वेश्चन कैसे इसमें आता है आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र का स्वच्छ किरण आरेख खींचें जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन रे डायग्राम of a compound microscope when image is formed at the least distance of distinct vision and derive its magnifying formula। इसके लिए आवर्धन का जो सूत्र है उसको डिराइव कीजिए, उसका फॉर्मूला निकालिए। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो के साथ आप बने रहेंगे और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि दूसरे के पास भी ये पहुंच सके। 2024 एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आइए देखिए, यहां से दिया हुआ है, यहां से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको रे डायग्राम यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसका रे डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है और एक आंख की तरफ होता है। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट की तरफ है, एक आंख की तरफ है। ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस रहता है उसको कहते हैं हम लोग अभिदृश्यक या वस्तु लेंस, ऑब्जेक्टिव अंग्रेजी में, और आंख की तरफ जो लेंस रहता है उसको आईपीस या नेत्रिका कहते हैं या नेत्र लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक जो ऑब्जेक्ट लेंस है उसका एपर्चर और फोकल लेंथ दोनों ही छोटा होता है और आई लेंस का उसके रिस्पेक्ट में बड़ा होता है। आइए देखिए, यहाँ से दो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। एक ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखे हम लोग ओ अभिदृश्यक है और एक है ई नेत्रिका है। चित्र में ओ एक अभिदृश्यक तथा ई एक नेत्रिका है। इसके सामने ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है, नाम है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु जिसको नेकेड आई से देखना असंभव है, उसके विशाल प्रतिबिंब को जिस यंत्र से देखा जाता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। उसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। और एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र, इसमें सिंगल लेंस होता है, और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसमें डबल लेंस होता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसका, डबल लेंस वाले का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र का। तो ये अभिदृश्यक हो गया, ये नेत्रिका हो गया। अभिदृश्यक के सामने एक वस्तु है ए बी। ए बी का प्रतिबिंब ओ के द्वारा ए डैश बी डैश बनता है। कैसे कैसे लेंगे हम लोग, एक रे ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा इसका ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिए। ये अपवर्तित किरणें ए डैश पॉइंट पर कट कर रही है, तो ए का इमेज ऐसे बना उल्टा, ए डैश बी डैश। ए बी वस्तु हुआ, उसका प्रतिबिंब इमेज ओ के द्वारा ए डैश बी डैश बना। यहाँ से ये ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए एक वस्तु का काम करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर पर ये बन रहा है, जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसको हम लोग यहाँ से कैसे हुआ, ये रे लेंस पर ऐसे आया, उसके बाद यहाँ से ये रिफ्रैक्ट कर गया इधर से, इसलिए इसको पीछे की ओर बढ़ाए हम लोग, पीछे की ओर बढ़ाए तो यहाँ पर बनाए, तो पीछे की ओर बढ़ाए हैं। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है, वर्चुअल है, ये वर्चुअल है। ए डबल डैश बी डबल डैश इस लेंस के रिस्पेक्ट में ये वर्चुअल है, यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में भी ये वर्चुअल है। ये प्रतिबिंब जो ए डैश बी डैश बन रहा है, इसके लिए क्या है, देखिए यहाँ पर ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ओ के द्वारा ए डैश बी डैश बनता है। ये प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, उल्टा है और इससे बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। नेत्रिका ई के लिए ए डैश बी डैश एक वस्तु का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है।
यह वस्तु AB के सापेक्ष, AB के सापेक्ष क्या है, ये उल्टा है, आभासी है और आवर्धित है, मतलब बड़ा है। अब ये हो गया आपको रे डायग्राम, और रे डायग्राम के आधार पर इसमें क्या क्या है वो हम लोग यहाँ दिखा लिए। यहाँ से ये वस्तु है, इसलिए इसको वस्तु की दूरी कहेंगे, तो हमने यहाँ इसको लिखा है UO, O के लिए। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर A डैश B डैश बना है, तो OB डैश हो गया प्रतिबिंब की दूरी, इसको लिखे हम लोग VO, O फॉर ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। ये A डैश B डैश इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, इसलिए हमने लिखा है UE, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना A डबल डैश B डबल डैश, ये हो गया VE हो गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, D पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये रे डायग्राम था, और रे डायग्राम के अनुसार क्या क्या उसमें था उसका हमने चर्चा किया। अब आता है इसमें डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग फॉर्मूला, आवर्धन का जो सूत्र है उसको निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन जो है आवर्धन क्षमता, उसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे उसको, कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर कोण बनता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण डिवाइडेड बाय वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाता है। द इमेज के द्वारा जो एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट द आई डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है तब इसका एंगल द्वारा बनाता है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम प्रतिबिंब है A डबल डैश B डबल डैश, तो इसके द्वारा पर एंगल बन रहा है यहाँ पर बीटा दिखा रहे हैं, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ऑब्जेक्ट को रख दिए, मतलब ये AB जो है उसको हमने यहाँ रखने की कोशिश किया है, तो उसको हम लोग दिखा रहे हैं A ट्रिपल डैश B डबल डैश, मतलब A ट्रिपल डैश B डबल डैश जो आप देख रहे हैं, A ट्रिपल डैश B डबल डैश दैट इज इक्वल टू AB, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसके बराबर है, और इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा। तो यहाँ पे हो गया बीटा बाय अल्फा, M इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। एंगल बहुत छोटा है, इसको 10 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10 बीटा बाय 10 अल्फा, 10 बीटा इज P बाय B, लंब बटे आधार, तो 10 बीटा यहाँ पर बनाया है, तो लंब हो गया ये A डबल डैश B डबल डैश, आधार हो गया आपका EB डबल डैश, तो A डबल डैश B डबल डैश बाय EB डबल डैश। 10 अल्फा यहाँ पे बना है आपको, 10 अल्फा बना है इस ट्रायंगल में A ट्रिपल डैश EB डबल डैश में, तो 10 अल्फा हो गया, ये P का काम करेगा, A ट्रिपल डैश B डबल डैश बेस सेम रहेगा, EB डबल डैश A ट्रिपल डैश B डबल डैश EB डबल डैश, A ट्रिपल डैश B डबल डैश AB के बराबर है, इसलिए यहाँ देखिए EB डबल डैश EB डबल डैश दोनों में कैंसिल हो गया, A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय AB, ये इसके हम इसके बराबर कर दिए। इस M को लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर तीन चीज है, AB A डैश B डैश और A डबल डैश B डबल डैश। हम इसमें क्या किए हैं, यहाँ पे A डबल डैश B डबल डैश में A डैश B डैश से डिवाइड कर दिए हैं, और फिर इसी से मल्टीप्लाई कर दिए A डैश B डैश बाय AB। तो ये हो गया आपको हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और ये हो गया A डैश B डैश बाय AB, तो A डैश B डैश बाय AB ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए इमेज हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए, और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया आपको किसके लिए, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। इसको कभी कभी इस रूप में भी लिखा जाता है, आप याद रखेंगे, इसको इस रूप में भी लिखा जाता है कि M इक्वल टू ME इंटू MO, मतलब मैग्नीफाइंग पावर जो है टोटल मैग्निफिकेशन, आई लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन इंटू ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग कर सकते हैं इसके बराबर। अब यहां से देखिए A डैश, इसका वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल है आपका, देखिए समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल है, A डबल डैश E B डबल डैश, A डबल डैश E B डबल डैश, ये ट्रायंगल को देखिए, इसमें ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसलिए A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश, और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा, तो हमने यहाँ लिखा है A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश, दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा ये आपका बराबर हो जाएगा इसका EB डबल डैश बाय EB डबल डैश बाय EB, तो EB डबल डैश आपका कितना है, यहाँ देखिए VE है, इसलिए माइनस VE लिखिए इधर से, और EB डैश आपका UE के बराबर है, इसलिए माइनस UE आ गया। तो आप याद रखते हैं रेखीय आवर्धन में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी।
तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यहां से हो गया। और फिर इस ट्रायंगल को पकड़िए, देखिए ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश और ए ओ बी, ये फिर दोनों सब सिमिलर ट्रायंगल है, इसलिए इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बटे वस्तु ए बी बराबर हो गया ए डैश बी डैश बटे ए बी। यहाँ पर हो गया वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी वी ओ इधर प्लस में होगा और यू ओ माइनस में होगा, इसलिए वी ओ बटे माइनस यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप इसको वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से रखिए m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू माइनस बी ई बाई यू ई। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस बी ई बाई यू ई, और ए डैश बी डैश बाय ए बी वी ओ बाय माइनस यू ओ, वी ओ बाय माइनस यू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए m इक्वल टू माइनस वी ओ बाय यू ओ इंटू वी ई बाय यू ई। ये फॉर्मूला है आपको। अब लेंस का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग इसमें। लेंस का फॉर्मूला जानते हैं 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। तो यहाँ हो गया लेंस के सूत्र से 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ से, अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग किसके लिए, इसके लिए मैट्रिका लेंस के लिए। ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यहाँ लिख दिए हम लोग माइनस 1 बाय वी ई और माइनस 1 बाय यू ई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय यू ई इक्वल टू 1 बाय एफ ई। हमको यहाँ देखिए क्या चाहिए, वी ई बाय यू ई, तो वी ई से सब जगह मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी कर दिए वी ई बाय यू वी ई, यहाँ भी कर दिए वी ई बाय यू ई, यहाँ भी कर दिए वी ई बाय एफ ई। तो ये दोनों कैंसिल हो गया यहाँ से, ये दोनों कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये आ गया 1। तो वी ई बाय यू ई हम रखे, माइनस 1 को उठा के इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा 1 प्लस वी ई बाय एफ ई, और वी ई आप देख रहे हैं किसके बराबर है, डी के बराबर है, इसलिए वी ई बाय यू ई इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ ई। अब आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए इसको, m इक्वल टू माइनस वी ओ बाय यू ओ माइनस वी ओ बाय यू ओ और वी ई बाय यू ई दैट इज 1 प्लस डी बाय एफ ई, 1 प्लस डी बाय एफ ई। दिस इज फाइनल फॉर्मूला। ये अंतिम सूत्र हुआ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हो गया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई अगर निकालना है आपको, तो लंबाई निकालने के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी आप याद रखेंगे, दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो होता है वही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र की लंबाई कहलाता है। ये दूरी हो गया, तो ये दूरी हो गया आपको क्या, बी ओ प्लस यू ई, बी ओ प्लस यू ई, बी ओ प्लस यू ई। हम लोग यहाँ पर इसका लेंथ और इसका लेंथ दूरी माप लेंगे, तो हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र की लंबाई बता सकते हैं। तो ये था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर अल्टरनेट ईयर ये किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे जैक बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उसमें आता है इसको डिराइव करने के लिए। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।